अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। आज अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी और उसमें एक लड़का और लड़की थी। लड़की बुर्का पहन करके स्टॉल चेहरे पे बांध करके वो जा रही थी किसी अपने एक लड़के के साथ में। उसका कौन था वल्लाह आलम, अल्लाह जाने। लेकिन वो लड़की पता ये चला कि गैर मुस्लिम थी। लेकिन कुछ नौजवान जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं उन्होंने उसको पकड़ करके और उसके बुर्का उतरवा करके कहा ये हमारे मजहब को बदनाम कर रही है। मैंने कहा कितने बेवकूफ हैं ये लोग। अगर चाहे उसका मकसद कुछ और हो, अगर चाहे अपने आप को छिपाने का मकसद उसका कुछ और हो, लेकिन याद रखो गैरत इस्लाम ने, चाहे वो तुम्हारे घर की औरत हो या किसी गैर मजहब की औरत हो, इस्लाम ने इज्जत जितनी हमारे घर की औरत की सिखाई है, हम किसी गैर औरत की तरफ भी नजर उठा के नहीं देख सकते। उसकी भी हमें इतनी ही इज्जत सिखाई गई है। जहां हम अपने घर की बच्चियों की हिफाजत करें, अगर हमारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भी रहता है, हमारी जिम्मेदारी है उसकी बहन बेटी हमसे महफूज रहे, उसकी हिफाजत हम करें। मेरे अजीजों, उन्होंने पर्दा उतरवाया, उसके बाद में कहा कि ये हमारे इस्लाम की बदनामी कर रही है, हमारे मजहब की बदनामी कर रही है। मैं ऐसे नौजवानों को ये पैगाम देना चाहूंगा, तुम्हें याद होना चाहिए मेरे आका के दरबार में हातिम ताई की बेटी जब लाई गई थी, उसके सर पे दुपट्टा ना था। मेरे आका जब गुजरे, मेरे आका ने उसके सर से दुपट्टा उतरे हुए देखा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत वाली चादर को उतारा और उसके सर पे ढक करके फरमाया, बेटा इस्लाम किसी औरत को बेपर्दा रहने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम किसी औरत को बेपर्दा रहने की इजाजत नहीं देता है। इतना मेरे आका ने फरमाया। और उसके बाद में उस लड़की ने तंजिया लहजे में कहा, उसने कहा इतनी बड़ी बातें करते हो फिर भी हमें गिरफ्तार करके लाया गया है, आप हमें नहीं जानते। मेरे आका मुस्कुरा करके आगे बढ़ गए। उसके बाद में साहबा इकराम से कहा, जाओ इसको इज्जत के साथ इसके घर पहुंचा करके आओ। अब जरा इस्लाम का पैगाम सुनो मुसलमानों। मेरे अजीजों, जब साहबा इकराम लेकर के उस औरत को चले, उस लड़की को हातिम ताई की बेटी को लेकर के चले जो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, लेकिन जब साहबा इकराम लेकर के चले हैं, आगे पहुंचे साहबा इकराम, अचानक एक हवा का झोंका आता है, उसके सर से दुपट्टा उतर जाता है। उसको क्या मालूम पर्दा क्या होता है, उसके बाल दिखने लगे। साहबा इकराम ने कहा अपनी सवारी को रोको। उसकी सवारी रोकी गई, कहा जरा सर ढको, सर ढकवा दिया गया। उसके बाद में कहा कि आप पीछे चलिए, हम आपके आगे आगे चलेंगे। उस लड़की ने पूछा ऐसा क्यों करोगे, ऐसा क्यों, तुम आगे क्यों चलोगे, मुझे पीछे क्यों चलाओगे? तो उन साहबा इकराम ने जवाब दिया था, मेरे नबी का फरमान है किसी औरत के अगर बाल खुले हुए हो उसको देखना जायज नहीं है। आप आगे चलती हो, बार बार आपका दुपट्टा उड़ता है, आपके बाल दिखते हैं, हमारा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। तुम पीछे चलो ताकि हम अपने नबी को अपना मुंह दिखा सके। हमारे नबी अगर पूछे तो हम बता सके सरकार आपके फरमान के मुताबिक उनकी बेटी को घर पहुंचा के। आज हमारा हाल क्या है? अच्छा एक बात मैं और अर्ज कर दूं, रुक करके सुनते जाइए। आज गलियों में आपने एक ऐलान सुना होगा, और वो ऐलान एक आता है बेचने के लिए, बाल इतने रुपए किलो। बहुत अहम बात कर रहा हूं मैं, दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाना। मेरी माँ और बहनें भी इस बात को सुने। याद रखो, बालों का पर्दा फर्ज है, बालों का पर्दा फर्ज है। जिस तरीके से औरत को अपना बदन छिपाना फर्ज है, इसी तरीके से औरत को अपने बालों का छिपाना भी फर्ज है। बाल सर पे रहे तब भी उसका पर्दा फर्ज, और अगर बाल सर से औरत के टूट जाएं उसके बाद भी उन बालों की हिफाजत करना फर्ज। उसको बेचने की या खुले में डालने की इजाजत नहीं है, बल्कि इस्लाम ने हुक्म दिया कि औरतों को चाहिए अपने बालों को किसी चीज में बंद करके जमीन में दफन करवा दें ताकि वो पर्दे में रहे। उनका भी पर्दा है। खुदा के लिए थोड़े से पैसों के चक्कर में अपनी आखिरत का सौदा मत कर देना।
अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो तो खुदा के लिए अपने बालों का, अपनी गैरत का सौदा कभी मत करना। मेरे अजीजों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने उससे कहा, हमारे नबी ने हमें ये पैगाम दिया है, हम किसी औरत के बाल भी नहीं दे सकते। अब पीछे चलिए, जब उस लड़की को लेकर के कबीले में पहुंचे, सारे कबीले के लोग जमा हो गए कि हातिम ताई की बेटी जो कैद की गई थी, अब वो मुसलमान छोड़ने के लिए आए हैं। उस लड़की को भाइयों ने घेर लिया, आकर के महल्ले के लोगों ने घेर लिया, बस्ती के लोगों ने आकर के घेर लिया। आने के बाद कहते हैं, ऐ लड़की बोल, उसके भाई बोले, बहन बता तेरे साथ क्या सुलूक किया है, अगर तेरे साथ जरा सी भी बदतमीजी की गई है तो ये जो आए हैं हम इनको एक को भी देंगे, यहीं पर हम इनको जमीन में गाड़ देंगे। मेरे अजीजों, जब उसने इतना कहा, उस लड़की ने बवाज़े दुल्हन कहा, ऐ लोगों सुनो, ऐ मेरे भाई सुन ले, इनको मारने की जरूरत नहीं है, बल्कि सब काबिल कबीले वालों को साथ में लो और इनके पैगंबर के पास में चलते हैं। उन्होंने कहा कि क्या बात है, जरा मुझे बात तो बता। तो लड़की ने कहा, कसम खुदा की, जो इनके पैगंबर ने मुझे इज्जत दी है वो आज तक मेरे बाप ने भी मुझे इज्जत ना दी, और जो उनके गुलामों ने मुझे इज्जत से नवाजा है, इतनी इज्जत आज तक मेरे भाइयों ने भी मुझे नहीं दी है। उसने कहा, सब चलिए और इनके नबी के हाथ में हाथ दे करके मुसलमान हो जाइए। यह इस्लाम का पैगाम है। वो जाहिल कहते हैं स्टॉल खोलो, पर्दा उतरवाने से जी नहीं भरा उनका, क्योंकि आजकल तो खाली सोशल मीडिया का जमाना, व्यूज चाहिए, आखिरत तबाह हो तो होती रहे माज़अल्लाह, लेकिन व्यूज चाहिए तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुम इस्लाम का मजाक उड़ाते हो, कोई और नहीं। अरे तुम्हें अगर इतनी ही फिक्र है अपनी बहन बेटियों की, अगर वाकई तुम्हें गैरत तुम्हारी बेदार है, तो तुम्हारी बहनों को ये नौबत आती क्यों है जो कोई गैर मुस्लिम उनको देख सके। गैर मुस्लिम तो गैर मुस्लिम रहा, इस्लाम ने तुम्हारे घर में जिन लोगों से पर्दे का हुक्म दिया है, तुम उन तक से घर में पर्दा नहीं कराते हैं? उसके बाद तुम अपनी इज्जत का दोहा रखते हो, उसके बाद अपनी इज्जत की दुहाई देते हो। मेरे अजीजों, खुदा के लिए बाज आ जाओ, खुदा के लिए अपनी आखिरत की फिक्र कर लो। नबी पाक का जश्न विलादत मनाने वालों, नबी पाक की सीरत पे अमल कर लो, तुम शरीयत पे मजबूती से अमल कर लो। अगर आपने शरीयत पे अमल कर लिया, वही दीन जिसको करबला में हुसैन पाक ने बचाया, वो दीन जिसको मेरे हुसैन ने अपने बच्चों को कटा के बचाया, अपने आप को कुर्बानी करके जिस दीन की हिफाजत की है, उस दीन पर अमल कर लो। याद रखो, जिस दिन तुमने उस पर अमल कर लिया तो आज भी करबला की जमीन से यही आवाज आती है, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अपने अंदर जज्बा शहादत पैदा करो, नबी का इश्क अपने दिल में। और इश्क कैसा होना चाहिए? आज कुछ अटंगे कहते हैं ना नबी हमारी तरह है, बेसाइज के पैजामे कहते हैं ना नबी हमारी तरह है। उनसे कह दो वो तुम्हारा नबी होगा जो तुम्हारी तरह हो। मेरा नबी कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है, कयामत तक उन जैसा कोई आने वाला। अल्लाह ने कायनात में उनके जैसा कोई पैदा नहीं किया। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आपने हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत को तो देखा होगा ना? कितने लोग हैं जिन्होंने हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत को देखा? हाथ उठा के बताइए। माशाअल्लाह। आप लोगों ने ये बताइए, ताजुश शरिया अलैहि रहमत को देखा, उन जैसा इस जमाने में कोई दूसरा देखा कोई दूसरा? अरे भाई, जब उन जैसा इस जमाने में कोई मुस्तफा के गुलाम की तरह कोई दूसरा नहीं हो सकता, तो ये बेसाइज के पैजामे कहते नबी हमारी तरह, तो ये मेरे नबी की तरह कैसे हो जाए? है या नहीं है? अरे जब तुम उनके गुलामों की तरह नहीं हो सकते, मैं तो चैलेंज करता हूँ, अल्लाह मेरे मुर्शिद को गरीक रहमत फरमाए, मेरे शेख जब हयात थे, मैंने चैलेंज उससे रज़्बे में कई बार मैंने ये बात कही कि अगर तुम्हारे अंदर दम है, कहते तो नबी हमारी तरह है, नजद के जितने मूल्य हैं सब एक ग्राउंड में जमा हो जाए, और जो तुम में सबसे ज्यादा खूबसूरत है उसको लेकर के मैदान में आ जाओ। हम अहले सुन्नत की तरफ से कोई और नहीं, सिर्फ तन्हा ताजुश शरिया आएंगे। अगर उनकी तरह तुम दिखा दो, पता ये चला जब उनकी तरह कोई नहीं है तो नबी की तरह कैसे कोई हो सकता है? जब उनके गदा पर देते हैं शान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का
मेरे दोस्त ये कहते नबी हमारी तरह। असल में अब वक्त बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अब तकरीर को समेट दिया जाए। आया नहीं, समेट दूं तकरीर? अरे कितने लोग, इसमें बहुत चंद लोग हैं। देखिए, कुल का हुक्म जो है कसरत पे लगता है, कसरत का हुक्म ज्यादा का हुक्म जिसमें तादाद ज्यादा हो वो हुक्म सब पर लगता है। लेकिन यहाँ तो कसरत भी नहीं पाई जाती, किल्लत में भी किल्लत है, क्योंकि सुनने वालों में लोगों को इल्लत ज्यादा नजर आती है। सुनते हैं, सुनना चाहते हैं आप लोग? थोड़ा सा और सुन लीजिए। नबी पाक के इश्क की मैंने बात की, और कौन सा इश्क करना चाहिए? वो इश्क करो जिसको मेरे इमाम ने फरमाया, जान है इश्क मुस्तफा रोज वुजू करे खुदा। जान है इश्क मुस्तफा रोज वुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़ी दवा उठाएगा। मेरे अजीजों, एक आशिक की मैं तुम्हें दास्तान सुनाता चलूं। एक आशिक है, 1988 की गालिबन बात है, पाकिस्तान का है, नाम है मोहम्मद पनाह। नाम क्या है? मोहम्मद पनाह। कोई आलिम या फाजिल नहीं है, कोई मौलवी नहीं है, एक सादा सा कम पढ़ा लिखा मुसलमान, कम पढ़ा लिखा सादा सा मुसलमान, ठीक से उर्दू भी नहीं पढ़ पाता था, लेकिन था ईमान पर बड़ा मजबूत, नबी का सच्चा आशिक। पेशे से ट्रैक्टर चलाता था, ट्रैक्टर ड्राइवर था, किसान था, बस ट्रैक्टर चलाता, हल लोगों के खेत जोतता, जो भी फसल बोना होती फसल बो देता, ये काम था उसका। एक दिन जा रहा था, एक बेसाइज का पैजामा 24 2 दर्जन उसको रास्ते में घेर के खड़ा हो गया। समझ में आ गया ना? समझ गए ना? तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी, हट दूर हो, हम रसूलुल्लाह के। ऊंचा बोलो। अब भी अगर आवाज दबी निकली तो मुझे शक होने लगे। आवाज दबना नहीं चाहिए, यहां से लेकर वहां तक सबकी आवाज। और ये मोहल्ले वाले, इस बच्चे को भी उठाओ, सबकी आवाज आना चाहिए। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी, हट दूर हो, हम रसूलुल्लाह के। ए पीछे वालों, तुम्हें जन्नत में नहीं जाना है क्या? अगर जाना है तो मचल के बोलो, हम रसूलुल्लाह के। हाथों को फजा में लहरा के बोलिए, हम रसूलुल्लाह के। जन्नत रसूलुल्लाह, और बेशक जन्नत रसूल पाक की। अभी तक नहीं जाऊंगा, हालांकि इस पर भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ है। बहुत तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैं बहुत थोड़े इल्म वाला हूं। मेरे इल्म की क्या वुसअत है? मेरे अकाबरीन बड़े बड़े, जिसको जमाने ने आला हजरत कहा, उन्होंने भी सब कुछ कहने के बाद यही कहा, लेकिन रजा ने खत्म सुखा निस्बे कर दिया। लेकिन रजा ने खत्म सुखा निस्बे कर दिया। खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूं तुझे। सब कुछ कहने के बाद आखिरकार निचोड़ यही निकला। अब जरा तवज्जो कीजिएगा। पेशे से क्या है? ट्रैक्टर ड्राइवर। एक देवबंदी रोक करके उसको खड़ा हो गया, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये सीधे साधे मुसलमानों ही को गुमराह करना चाहते हैं। हम जैसों के सामने आने की इनमें जुर्रत नहीं होती है, सीधे साधे को पकड़ेंगे। अब उसके बाद में होता क्या? उसने देवबंदी ने रोक करके कहा कि ये बताओ तुम सुन्नी हो? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूँ। अच्छा, क्या तुम्हारा अकीदा है कि तुम्हारे नबी जिंदा हैं? तुम्हारे नबी जिंदा हैं? बोला अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अकीदा और ईमान है, मेरे नबी जिंदा है। वो जो कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए, उसे कहो वो तुम्हारा होगा जो मर के मिट्टी में मिल गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक और उसके बाद तक हमारा नबी जिंदा है। और मेरे नबी तो ऐसे जिंदा है, मेरे इमाम फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चिप जाने वाले। अभी भी कुछ लोगों की ज़बानें नहीं खुल रही, अभी भी नहीं खुल रही। ए नौजवानों, अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो जरा उठ करके यहाँ आ जाओ। उधर आ जाओ, तुम अलग टोली बनाए बैठे हो, क्या इरादा है तुम्हारा यार? हैं? इधर को आ जाओ यार, तुम जवान हो। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, जवानों शेर सुनो, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तुम्हारी तो उम्र वो है कि तुम्हें अपनी मंजिल आसमानों में तलाश करना चाहिए। अपने ईमान को मजबूत करो,
अकीदे और ईमान के पक्के बन जाओ। याद रखो, हमें अपने ईमान का सौदा किसी हाल में नहीं करना, किसी हाल में हमारे ईमान का सौदा नहीं करना चाहिए। तवज्जो से सुने, ट्रैक्टर ड्राइवर है पेशे से, का तू कहता है तेरे नबी जिंदा है? का अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी जिंदा है। का कोई दलील? कहने लगा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, दलील तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरा ईमान मजबूत है, मेरे नबी जिंदा है, मेरे नबी जिंदा है। उसके बाद में कहा तुम कहते हो कि तुम्हारे नबी जो है वो बाख्तियार है? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी को अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाया है, जो चाहते हैं मेरे नबी अल्लाह के हुक्म से वो अता फरमाते हैं। ये बातें होती रही, आखिरकार उसने कहा कि तुम्हारे पास कोई दलील? मुसलमान बोला मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अगर कहो तो मैं अपने आलिम को बुला लेता हूँ, उससे तुम्हारी बात करा देता हूँ। ये कहा, कहने के बाद उसने जो है कहा कि नहीं तुम बताओ तुम्हारा ईमान है, दिखाना चाहा, लेकिन वो कहाँ माने। क्योंकि एक बात बताऊं मैं, जो कम पढ़ा लिखा होता है वो थोड़ा सा जल्दी डिग जाता है, लेकिन जो गैर पढ़ा लिखा होता है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता, वो ईमान पर बिल्कुल लठ की तरह मजबूत होता है। समझे? कहते हैं ना लठ ठोकी बात जो करता है, तो बिल्कुल। शाकिर भाई तवज्जो, मौलाना शाकिर साहब किबला अब तशरीफ लाए हैं माशाल्लाह, वो शुरू से बैठे थे, कुछ जिम्मेदारी से कहना पड़ा। तवज्जो रखो, नकीब साहब भी माशाल्लाह